फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की वो सब मैं करूँगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूँगा और उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। ग्वालियर चंबल के बाद बीजेपी मिशन मालवा निमाड़ पर जुट गई है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सीधे खातेगांव के खेत में उतरा, जहां उन्होंने किसानों से सीधा संवाद किया और सोयाबीन की फसल का मुआयना किया। मुख्यमंत्री ने इस महामारी काल में किसानों को राहत पहुंचाने 4,500 करोड़ बीमा की राशि 6 सितंबर को जारी करने का ऐलान किया है। वहीं फसल बीमा के प्रीमियम की राशि भरने की तारीख 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा भी की है। कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तब तो कहीं गए नहीं। फसलें खराब होती थी, हम कहते थे कमलनाथ जी चले जाओ, बोले नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो घर में बैठ के ही करूंगा। कर्ज माफी के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। पेन ड्राइव तो दे दिया लेकिन पैसे तो दिए ही नहीं बैंकों। इनसे सर्टिफिकेट बंटवा दिए कई जगह और पैसे बैंकों को दिए ही नहीं, वो पैसा वामा से मांग रहे हैं। जानकारी ये है कि 100% सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई है। इन्होंने घोषणा की थी 40,000 रुपये पर हेक्टेयर हम इनको किसानों को देंगे। हमारा ये कहना है 1 लाख रुपए पर हेक्टेयर दिया जाना चाहिए और तुरंत दिया जाना चाहिए। किसानों को यूरिया भी नहीं मिल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात जो मैंने आज बात कही है कि किसानों का ऋण माफ़ करो। खातेगांव के बाद मुख्यमंत्री ने इंदौर में 237 करोड़ की लागत से बने अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। फिलहाल इसका फायदा कोविड के मरीजों को भी मिलेगा। आज इसका उद्घाटन यदि मुख्यमंत्री जी आप इसको पेन दर्द के रूप में नहीं लेते तो शायद ये 1 साल बाद होता, पर आपने चिंता की और विशेषकर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी। बीजेपी के गढ़ माने जाने वाले मालवा निमाड़ में 2018 में बीजेपी पिछड़ गई थी। यहाँ की 66 सीटों में से उसे 28 ही मिली थी। कांग्रेस ने 35 सीट लेकर अच्छा प्रदर्शन किया और सत्ता तक पहुंची, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। सभी 8 सीटें बीजेपी को मिली। अब तक के उपचुनाव में नतीजे सत्ताधारी दल की तरफ जाते दिखाई दिए। इस लिहाज से यहाँ की 7 सीटों के नतीजे इस बार चौंकाने वाले हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सत्ते पर सत्ता की नज़र। बेचक होगी, क्यों नहीं होनी चाहिए। और अब बीजेपी ने ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ की तरफ रुख किया है। और ग्वालियर चंबल की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के साथ था, लेकिन मालवा निमाड़ एक ऐसा गढ़ है जो बीजेपी का साथ देता रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में यहाँ भी जैसी उसको प्रदर्शन की उम्मीद थी वैसा प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन अब मिशन किसान भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये एक पेन ड्राइव लेकर सामने आए, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कटाक्ष भी किया कि पेन ड्राइव तो ले ली लेकिन पैसा नहीं लाया। वो शिवराज जी का ये जो अंदाज है ये उनको एक अलग जोनर में जाकर खड़ा करता है और ये बताता भी है कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो शालीनता के साथ देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर, और राजनीति के हर पेचो खम को वो बहुत बेहतर समझते हैं। एक दिन पहले ही कमलनाथ उनसे मिले और पूरे सौहार्द से वो मिले, लेकिन युद्ध भूमि में उतरे तो कमलनाथ जी को भी संदेश दे दिया कि कमलनाथ जी अपन जब कमरे में मिलेंगे बहुत प्रेम से मिलेंगे, बहुत आत्मीयता से मिलेंगे और कोई कटुता नहीं हमारे बीच में, लेकिन जब युद्ध के मैदान में उतरेंगे तो वहाँ तो कमलनाथ से तो हम कह के थक गए कि जाओ किसान पीड़ा में है, नहीं जाते थे दादा। ये शिवराज जी का अंदाज है जो उनको एक अलग राजनेता के तौर पर भी खड़ा करता है और ये भी बताता है कि इश्यूज़ को समझने में और जनसभा के लिए अपनी एनर्जी को बचा के रखने में भी वो माहिर नेता है। मंच पर वो बैठेंगे तो वो एक अलग बैठे हुए नेता दिखते हैं और जैसे ही वो मंच पर आते हैं ऐसा लगता है कि हजारों हजार शक्तियाँ हाथी की उनके भीतर आ गई हैं। ये उनका स्टाइल है। आज हम बात करेंगे इसी अहम मसले पर कि मिशन मालवा निमाड़ जो कि काफ़ी अहम है, 16 सीटें भले ही ग्वालियर से हैं, 1 विंध्य से है, लेकिन मालवा निमाड़ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि बाकी बची सीटें इसी रीजन से आती हैं 27 में से।
तो चलिए मिल लीजिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लाखन सिंह यादव जी, उनका बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। लाखन जी शायद अभी हमारे साथ थोड़े समय में जुड़ेंगे जी, भोपाल से ही हैं हमारे साथ, ऐसा मुझे मेरी टीम ने दुरुस्त किया है। मैं जुड़ा हुआ हूँ जी जी, बिल्कुल जुड़े हैं सर, और ईश्वर करे आप जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और आपका जुड़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो आंधी ग्वालियर चंबल में आई, उस आंधी में आप ही का विकेट था जो नहीं गिरा। बहुत बधाई इसके लिए आपको। आपने बताया कि नहीं साहब हम तो खड़े हैं तो डटे हैं। चलिए, आपका भोपाल से बहुत आत्मीयता से स्वागत। और चलिए, पहली टिप्पणी आपसे लेकर ही आपकी खनकदार आवाज़ सुनी तो आगाज़ आपसे ही करता हूँ। लाखन जी, मुझे बताइए, ग्वालियर चंबल का शो हो गया, आप भी उसका हिस्सा थे। 3 दिन बीजेपी ने लिए, 1 दिन आपने लिए। तुलना में नहीं करूँगा किसका अच्छा नहीं। अब मालवा निमाड़ की बारी है। किसान के चेहरे पर मुस्कुराहट आए, इसके लिए फसल बीमा योजना की बारी है, और मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि किसानों की पूरी मदद होगी। किस तरह देखते हैं आप मिशन मालवा निमाड़ को जो बीजेपी का है? जी लाखन जी। देखिए शरद भाई, पिछले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और आदरणीय शिवराज सिंह जी काफी लंबे समय तक बीजेपी में मुख्यमंत्री रहे जी। और जब 2018 का जब चुनाव हुआ तो निश्चित तौर पर, जैसा आप अभी अपने वक्तव्य में कह रहे थे, कि मालवा में जो भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद थी, वो उम्मीद के मुताबिक उनकी सीटें जीतकर नहीं पहुंची। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का जो शासन था, उस शासन से मालवा की जनता में कहीं न कहीं हताशा और निराशा हुई। उसी का परिणाम हुआ कि जो है उनकी सीटें कम जीती। अभी आपने जो हमारे मालवा के जो किसानों की सोयाबीन के फसल को लेके जो अभी तमाम सारा जो सोयाबीन में डिसीज और पानी की वजह से जो सोयाबीन की फसल जो खराब हुई है, पूरी क्रॉप डैमेज हुई है जी, उसको लेकर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज माननीय शिवराज सिंह जी इंदौर मालवा के क्षेत्र के कुछ किसानों के बीच में गए हैं, अच्छी बातें की हैं। 31 तारीख को मैं 4.5 करोड़ रुपए का अनाउंस करूंगा किसानों के लिए। शरद भाई, मैं एक बात कहता हूं, आप भी काफी इनको देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी बातें करते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा हमारा हितैषी इस धरती पे कोई है नहीं। और जनता के बीच में जैसे ही उड़न खटोले से जो उड़े तो फिर इनको जनता का ध्यान नहीं रहता, फिर ये आंकड़े अपने फिट करने में लग जाती हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आज जिस बात को आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि मैं 4500 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के किसानों के लिए दूंगा जी, उनके फसल बीमा के लिए, मुझे लगता है जिस बात को ये कह रहे हैं उसको करें तो हमें अच्छा लगेगा। और मैं तो ऐसा मान के चलता हूं कि अभी तक इनका जो पुराना इतिहास रहा है कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। और ये पूरा प्रदेश की जनता अभी छल कपट से इन्होंने हमारी सरकार को गिरा भले ही दिया है जी, लेकिन आने वाले चुनाव में जिस 27 सीटों का चुनाव होगा तो ये मध्य प्रदेश की जनता इसका रिजल्ट जरूर देगी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा लाखन जी कि आपके हाथ में पेन है और टेबल पर कागज़ भी ज़रूर होगा, क्योंकि कागज़ और पेन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है आपकी, होमवर्क बड़ा अच्छा चल रहा है। ये जानकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पूरी गंभीरता से किसी निष्णात विद्यार्थी की तरह डटे हैं मोर्चे पर। और उधर पीत वर्णीय आभा में उमाशंकर जी भी सब भाइयों का मुस्कुरा रहे हैं पूरी ताकत के साथ, यानी जवाबों से वो भी लैस हैं और बड़े आत्मीय संबंध हैं, चाहे लाखन जी हों चाहे राठौर साहब हों। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक सौहार्द्र है। उमाशंकर जी, आपने सुनी सारी बात। वो कहते हैं कि उड़न खटोले में उड़े तो उसके बाद सब वैसा का वैसा ही रह जाता है। ऐसा आरोप है कांग्रेस का कि संवेदना की बात है तो पैसे मिले, 4500 करोड़ की बात है तो किसानों को मिले। और ये बात उनकी मुझे और अच्छी लगी कि मुझे भी अच्छा लगेगा, यानी कांग्रेस को भी अच्छा लगेगा अगर किसानों की मदद होगी। जी उमाशंकर जी, सर। जी, मैं सबसे पहले तो लाखन सिंह जी
यादव भी बोल दूं बहुत दिन में मिले, उनको नमस्कार करता हूं, आपको भी नमस्कार करता हूं। धन्यवाद भैया, बड़े देखिए धन्यवाद। अभी कुछ दिन पहले ही 3200 करोड़ रुपया जी अभी फसल बीमा का 3200 करोड़ रुपया जो कांग्रेस ने प्रीमियम जमा नहीं किया था सरकार के हिस्से के कारण और नहीं मिला था किसानों को जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जमा किया और किसानों को मिला। अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो पूरे मध्य प्रदेश में 4500 करोड़ बीमा का वो मिलने वाला है। इसमें लाखन सिंह जी मैं भरोसा दिलाता हूँ, आप कोई संकोच और झिझक नहीं रखें, पूरा पैसा किसानों के पास जाएगा। खास बात यह है कि हमारी कटनी करने में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगातार किसानों के बीच में बने रहते हैं और वास्तव में तो ईमानदारी की बात है, 1.25 साल शरद जी आपने भी देखा, सुशील जी बैठे हैं उन्होंने भी देखा, लाखन सिंह जी भी सहमत होंगे कि 1.25 साल में कमलनाथ जी कहीं गए नहीं किसी भी संकट के समय, किसी आपदा के समय। और उनका एक सोच था अपना कि मंत्रालय में बैठकर ही सरकार चलना चाहिए। कुमार विश्वास तो कह के थक गए। जी 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 जी। और दूसरा यह है कि किसानों की चिंता लगातार है, कर रहे हैं। और जो बात कही गई है कि किसानों को कर्जा, पेन ड्राइव, अब ये सारा, अब पेन ड्राइव दे देने से तो पैसा नहीं आ जाएगा ना। मेरे पास ही शरद जी बहुत से किसान आए बीच में जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं, बैंक वाले मानने को तैयार नहीं है कि पैसा आया नहीं, नो ड्यूज उनको दे नहीं रहे हैं, हैरान और परेशान है। ये धोखाधड़ी तो किसानों के साथ कांग्रेस ने की है। भारतीय जनता पार्टी तो जो कर सकती है वही कहती है और वही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि हम इस संकट के समय में किसानों के साथ हैं, किसानों की आय दुगना करने का हमारा लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। और इन सब बातों के कारण ही, और मैं धन्यवाद देता हूं आपको भी कि अब चंबल संपर्क से, चंबल और मालवा सामा से, ग्वालियर से निकलकर मालवा निवाड़ पर भी चर्चा अपन ने शुरू कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी 27 सीटों पर ही उतनी गंभीरता से काम कर रही है। और चुनाव की जगह है, लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान पूरी गंभीरता से किसानों के साथ खड़े हैं। और जो भी आवश्यक है मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो हम सारी रणनीति बनाकर किसानों के लिए करेंगे। बिल्कुल उमाशंकर जी, और इसमें बीजेपी और कांग्रेस भी नहीं होना चाहिए। किसानों के दर्द का विषय है, जनता के तकलीफ का विषय है और यहाँ पक्ष विपक्ष दोनों को डट कर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्नदाता किसान मुस्कुराए, और ये पहल बहुत ताकत से होनी चाहिए। सुशील जी, मालवा निमाड़ की राजनीति की तरफ मैं मुड़ूं तो निश्चित तौर पर यहाँ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, यहाँ से तुलसी सिलावट जी हैं जो अब बीजेपी का हिस्सा हैं और एक बहुत अहम किरदार है मालवा का, महेंद्र हाडिया जी हैं, और भी तमाम नेता हैं मालवा के। लेकिन अभी जो सबसे बड़े नेता हैं, क्योंकि सुमित्रा महाजन जी के सक्रिय राजनीति से किनारे जाने की वजह से, खुद स्वेच्छा से और पार्टी की भी मंशा साफ रही, किस तरह आप देखते हैं? अब सबसे बड़े प्लेयर मालवा निमाड़ में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जी हैं जो बीजेपी का वहाँ चेहरा है, और सांवेर सीट तो कैलाश जी को जिम्मेदारी दी गई। किस तरह आप देखते हैं मालवा निमाड़ का ये दौरा, मुख्यमंत्री की घोषणा, यानी अब बाई इलेक्शन के लिए मिशन किसान भी बीजेपी ने शुरू कर दिया? नहीं शरद जी, देखिए मिशन किसान तो इस उपचुनाव में होने वाला था, ये पहले से ही तय था, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब 13 साल रहे थे तो उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। और अगर आप देखें 2008 का इलेक्शन और 2013 का इलेक्शन, उसमें कहीं ना कहीं किसानों के लिए किए गए कामों का ही परिणाम था कि सरकार वापस आई थी। और खासकर मालवा निमाड़ में तो अगर 2013 की बात करें तो एक आंधी सी चली थी। 66 में से अगर 56 सीटें किसी एक पार्टी के पक्ष में जा रही हैं तो ये बड़ा परिवर्तन कहलाता है। लेकिन वही किसान 2018 में एक नए, उसके साथ जो एक नए आश्वासन जिसे वचन पत्र कहा गया था, उस तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका लाभ कांग्रेस को हुआ था। और वही मालवा निमाड़ 56 से बैकफुट पे आके बीजेपी के लिए 28 पे आके अटक गया। ये बात दोनों ही दल जानते हैं कि किसान राजनीति का केंद्र बिंदु रहेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है खासकर जो है किसान वोटर बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है।
उन्हीं को जो है कहीं ना कहीं आश्वासन और वचन पत्र संकल्प के माध्यम से लुभाने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री ये जो 4500 करोड़ बांट रहे हैं, ये 4500 करोड़ इस फसल का मुआवजा नहीं है। ये पहले जो मुआवजा फसल नुकसान हुआ होगा, ये उसका मुआवजा बांटा जा रहा है। ये अब कौन से, ये 2019-20 का है, 20 का है, ये भी मुझे जानकारी, लेकिन ये अभी का नहीं है। लेकिन इस मुआवजे की घोषणा करके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासकर वहाँ जहाँ पे नुकसान हुआ है, ये जताना चाह रहे हैं कि ये जो मुआवजा दे रहा हूँ ये तो दे रहा हूँ, लेकिन जो आपकी ये फसल जो है इसका भी मुआवजा मिलेगा। कुल मिला के कांग्रेस अपने वही 2 लाख और उसके कर्ज माफ़ी की तरफ आ गई है, तो किसान मुख्य बिंदु पर रहेंगे। और जहाँ तक देखिए नेतृत्व की बात है, जो आपने बात की, मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान अब चूँकि कोरोना का काल धीरे धीरे वो होता जा रहा है, लोगों में या तो कोरोना का भय जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है, तो फील्ड में उतरना शुरू हो गए दोनों ही दल। देखना रोचक होगा कि इस किसान को कौन अब उपचुनाव में अपने पाले में कर पाता है। ये बड़ा सवाल है कि किसान को कौन अपने पाले में कर पाता है। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे समझकर सावधानी बरतने की ज़रूरत ज़रूर है। उन नेताओं को भी जो जिनमें से कई कोरोना से पीड़ित भी हो चुके हैं, और उनके समर्थकों को उनसे अधिक, कि अगर वो अपने नेताओं को सुरक्षित रखेंगे और खुद भी एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखेंगे तो वो बहुत भला करेंगे। क्योंकि उपचुनाव का समय है और 14 दिन का क्वारंटाइन ईश्वर न करे किसी को झेलना पड़ेगा सर, तो ये बड़ा चुनाव के समय पीड़ादायक होगा। इसलिए प्रत्याशी, प्रमुख नेता, सितारा प्रचारक, ये सब इसका बहुत ध्यान रखें कि आपको सुरक्षित दूरी बनाकर ही चलना है, कोरोना की सारी सावधानियों का पालन करना है। लाखन जी, किसान बीजेपी का कोर इशू है और आपका भी कोर इशू रहा था 2018 में और अभी भी है। लेकिन अब आपके पास कहने के लिए किसान के लिए क्या है? पेन ड्राइव तो ज़रूर कमलनाथ जी लेकर आए हैं, लेकिन उस पेन ड्राइव से किसान को संतोष नहीं होगा। वो अब पूछेगा कि आपकी क्या स्थिति है, क्या आप सरकार बना सकते हैं, क्या अगर बना नहीं सकते हैं तो हमें राहत कैसे देंगे, विपक्ष के तौर पर राहत देंगे तो वो तो आप आवाज़ उठाएंगे हमारी। तमाम बातें लोगों के, किसानों के ख़ास तौर पर मन में होगी। क्या आपका मिशन है किसान के लिए? किस तरह से आप किसान को राहत दे सकते हैं? और किसान के लिए इस उपचुनाव में आपके पास, आपके खजाने में क्या है, पैकेज में क्या है आपके? जी देखिए शरद भाई, निश्चित तौर पर जब 2018 में जनरल इलेक्शन हो रहे थे, उस समय हमने अपने मैनिफेस्टो में, वचन पत्र में, ये प्रदेश के किसान के बीच में जाके ये आश्वासन दिया कि मध्य प्रदेश के किसानों का जो फसल ऋण माफ़ी का जो 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है, उस कर्ज को यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोग माफ़ करेंगे। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी, उसके जस्ट 2.5 घंटे बाद ही उन्होंने मध्य प्रदेश के किसान के 2 लाख रुपए तक की जो फसल ऋण माफ़ी वाला पैसा था, वल्लभ भवन में जाके सबसे पहला साइन उन्होंने उसी फाइल पे किया था। और हमने 2 फेज में किसानों का कर्जा माफ़ करने का पैसा हमने किसानों तक पहुंचाया। आपको जो पेन ड्राइव की जो हम बात कर रहे हैं वो हम ऐसे ही नहीं कर रहे। ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की तरह जो आंकड़ेबाजी जो करते हैं उस हिसाब से नहीं कर रहे। हमने अपने पेन ड्राइव में एक जैसे अभी हमने 27 सीटों का पेन ड्राइव दिया है, और 27 सीटों का कौन सा किसान किस गांव का है, किस पंचायत का है, उसका फसल बीमा में से कितना पैसा उसका माफ़ किया है, सारा डाटा है उसमें, सारा डिटेल है। तो और आज हम जो हमने 2 फेस में जो कर्जा माफ़ किया था, तीसरा फेस हम जब माफ़ करने की हम लोग तैयारी कर रहे थे, उसी समय कुछ जयचंदों ने मध्य प्रदेश के आम आवाम की आवाज़ को, मध्य प्रदेश के आम मतदाताओं की चुनी हुई सरकार को पैसे की दम पे, धन बल की दम पे डिजोल्व करा दिया। और उस हमारे 2 बार के जो हमने जो कर्जा माफ जो 2 फेज थे, उसमें हमने कम से कम जो है 26-27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश के का कर्जा माफ किया। चलिए, आज पूरे प्रदेश का किसान इस बात से हमसे पूरी तरह आश्वस्त है कि जो है यदि सरकार हमारी वर्तमान में थी उस समय, और उस समय हम लोग कर रहे थे, और आज भी यदि सरकार आएगी हमारी, तो निश्चित तौर पर हमारा पहला टारगेट होगा कि किसानों का जो बचा हुआ पैसा है उसको हम माफ करें, उनका कर्जा हम माफ करें,
तो ये मध्य प्रदेश का किसान हम पे पूरी तरह आश्वस्त है, भरोसा है। और भारतीय जनता पार्टी जो कुचक्रता के धनबल की वजह से सरकार में आई, किसानों का 1 रुपया। चलिए सर, मैं जवाब लेता हूं। उमाशंकर जी, सवाल तो पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा कि किसान का कर्जा क्या आप माफ करेंगे आगे जाके, किसान के लिए आप क्या राहत लेकर आएंगे, क्योंकि किसान ये नहीं देखेगा कि क्या कांग्रेस ने कहा था, क्या बीजेपी ने कहा था। जी जी सर बोलिए। जी देखिए, मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि हम किसान की आय जब तक दुगनी नहीं कर देते चैन से नहीं बैठेंगे। और विगत वर्षों में भी हमने किया था और अभी भी मुख्यमंत्री जी ने इसी पर समीक्षा शुरू की है। किसान कर्ज को लेने की स्थिति नहीं बने, ये स्थिति निर्मित करना हमारा लक्ष्य है। और किसान की आय को दुगना कैसे किया जा सकता है, उसके लिए अनेक प्रयास जो शुरू हुए थे और बीच में दुर्भाग्य से कांग्रेस के समय ठप हो गए, उनको फिर से शुरू किए जा रहे हैं। और किसान की आय को दुगना करके ही हम चैन से बैठेंगे, मुख्यमंत्री जी का कहना है। क्योंकि हालत केवल यह है कि किसान तो बेचारा परेशानी है, साल में तो कर नहीं पाएंगे। हुआ नहीं, किसान की आय को 1.5 गुना तक तो ले गए हैं, लेकिन 2 गुना करेंगे। और 2 गुना करे बिना चैन नहीं लेंगे, किसान की हालत को ठीक करेंगे। और लाखन सिंह जी, बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि आपने कर्जा माफ किया, पेन ड्राइव में नाम दे दी, लेकिन सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं वो लोग भी, उनको पैसा बैंक में आपने नहीं दिया और इसलिए एनओसी नहीं मिल रही है। 3200 करोड़ रुपया प्रीमियम जो फसल बीमा का जो बांटा अभी पिछले दिनों, आपने गवर्नमेंट का हिस्सा तक जमा नहीं किया था। किसानों की बात कर रहे हैं आप, किसान आप पर कैसे भरोसा करेगा? किसान आपके छलावे में आ गया 2018 में और गलतफहमी में आकर वो आपके साथ चला गया। इस चुनाव में गलती नहीं होने वाली है। किसान को भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है और निश्चित ही किसान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि किसानों को वास्तव में कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़े। ये स्थिति अगर निर्मित करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान ही करेंगे। चलिए 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा सुशील जी, कम वक्त है मेरे पास। क्या किसान बड़ा निर्णायक रोल अदा करेगा, चाहे वो मालवा निमाड़ का हो या ग्वालियर चंबल का हो या मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से का? नहीं, कहीं भी चुनाव होगा मध्य प्रदेश में तो स्वाभाविक है किसान केंद्र में रहेगा। किसान को लेकर ही दोनों पार्टियां जो है अपने अपने दाव चलेंगे, अपने अपने जो है वचन और संकल्प लेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ फोकस करना चाह रहा हूँ, ये जो पेन ड्राइव दी गई है 27 उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जहाँ पर किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, मुझे ये समझ में नहीं आता, कांग्रेस जब एक कदम उठाती है तो इन 27 उपचुनाव क्षेत्रों में बीजेपी के भी तो कार्यकर्ता किसान होंगे, उनके कर्ज माफ हुए कि नहीं, उनकी लिस्ट है कि नहीं, जैसे कि पहले सार्वजनिक हुई थी। क्या कांग्रेस ने इस तरफ कोई प्रयास किया? क्योंकि ये एक बड़ा विचित्र मामला है। 5000 करोड़ देके आप बात कर रहे हैं कि हमने लाखों, जो संख्या बहुत ज्यादा, अमाउंट बहुत ज्यादा बता रहा है, वो कैसे माफ हुआ है? जी, तो ये काफी अहम मसला होगा, ये आप मानते हैं। तो चलिए इंतजार कीजिए। अब मालवा निमाड़ में चुनावी गतिविधियों की शुरुआत हो गई है और निश्चित तौर पर जैसा सुप्रीम कोर्ट ने आज कह भी दिया है कि कोरोना चुनाव कराने से नहीं रोक सकता है, तो ये बात काफ़ी हद तक साफ है कि चुनाव अपने नियत समय पर यानी अक्टूबर में हो सकते हैं, इसको लेकर कोई बाधा नहीं है। इसीलिए राजनीतिक गतिविधियां अब तेज होंगी। सावधानी बरतें हमारे राजनीतिक दल भी, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी, और इसी के साथ जनहितैषी राजनीति की तरफ बीजेपी और कांग्रेस मजबूती से कदम बढ़ाएं, मुद्दों पर आकर बात करें और इमोटिव इश्यूज से हटकर बात करें, तो ये उनकी राजनीति के लिए भी और बेहतर होगा और मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।